इंतजार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आज ईरानी मिसाइल्स ने इस्राएल के किन 4 ठिकानों पर कहर मचाया। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कुवैती इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किस तरह की अफरा तफरी थी, क्योंकि आज ईरानी ड्रोन्स ने इन इलाकों के आसपास जो अमेरिकी बेसिस थे उन पर भी निशाना साधा। मगर मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, यह कहा जाए वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो है ईरान के अंदर इस्लामिक रिपब्लिक डे का, एक ऐसे मौके पर जब अमेरिका और इस्राएल वहां के अस्पतालों पर हमला कर रहे हैं, वहां के बच्चों को मार रहे हैं। देखिए जनता किस तरह से सड़कों पर उतर आई है इस्लामिक रिपब्लिक डे मनाने। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, आप बेशक एक न्यूक्लियर बॉम्ब डाल के ईरान को खत्म कर दें, क्योंकि इस वक्त कई वेस्टर्न एक्सपर्ट्स, कई अमेरिकन एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप ईरान में न्यूक्लियर बॉम्ब ना गिरा दें। आप बेशक उन्हें हरा दें, बेशक आप उनके अस्पतालों पर बॉम्ब गिराएं, उनके बच्चों को मारें, मगर इस हुजूम को, इस जुनून को आप कैसे हरा पाएंगे? आपके सामने देखिए दोस्तों, इस्लामिक रिपब्लिक डे के मौके पर हुजूम देखिए लोगों का जो उतरा है। पूरे स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर बता रही है कि ईरान की जनता कह रही है कि हम तुमसे नहीं डरेंगे। प्रेस टेलीविजन के जरिए यह तस्वीरें हासिल हुई हैं और आप देख सकते हैं उन्होंने 4 जगहों की तस्वीरें आपके सामने पेश की हैं और इसमें आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि रात का वक्त है, कोई भी मिसाइल उन पर आकर गिर सकती है। इन शहरों पर कोई डर, कोई खौफ नहीं है और यह बताता है कि युद्ध जो भी दिशा तय करे, ईरान की जनता नहीं हारी है। और जब आप एक देश की जनता का हौसला नहीं कुचल सकते ना, तब आप उन्हें हरा नहीं सकते। मैं बार बार कह रहा हूं, अमेरिका और इस्राएल युद्ध अपराध कर रहे हैं, अस्पतालों पर हमला करके, बच्चों को मार के। मैं आपको बताऊंगा, आज उन्होंने एक ऐसी जगह पर हमला किया जहां पर अस्पतालों के लिए कच्चा माल तैयार होता है या कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल्स होते हैं, वहां पर हमला किया। सबसे बड़ी बात, बड़ी तादाद में नर्सेस को मार दिया। जी हां, अमेरिकी इस्राएली हमले में नर्सें मारी गई हैं। मगर आप देख रहे हैं लोग किस तरह से मैदान में उतरे हैं, इन्हें परवाह नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं, जब जनता इस तरह से सड़कों पर उतरती है, आप बेशक गोला बारूद से उनके लोगों को मार दें, क्योंकि अब तक अमेरिकी और इस्राएली हमलों में ईरान के अंदर 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, अधिकतर औरतें और बच्चे। यह आतंकवादी नहीं थे, मगर फिर भी मारा जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसकी आलोचना नहीं कर रही। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां जो इस्राएल के निशाने पर हैं, उस जनता के बीच में उतरते हैं और देखिए उनसे किस तरह से मिल रहे हैं। पूरे स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। इसलिए मैंने कहा दोस्तों, इस हौसले को हराना नामुमकिन है। वो अमेरिका जो लगातार कह रहा है कि ईरानी मिसाइल्स खत्म हो रही हैं, हमने उनकी नेवी को बर्बाद कर दिया, एयरफोर्स को बर्बाद कर दिया, मगर जमीन पर जो सबूत हैं वो इसके बिल्कुल उलट हैं। 4 जगहों पर हमले किए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं बेनी बैराक की एक एक करके तस्वीर आपके स्क्रीन पर दिख रही है दोस्तों। बेनी बैराक में जो तबाही मचाई गई है, ये 4 तस्वीरें तबाही की और आप देख सकते हैं हर तरफ धुआं उठ रहा है। ये तस्वीरें भी हमें प्रेस टेलीविजन के जरिए हासिल हुई हैं। और ये देखिए, पहली तो एक बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरे स्क्रीन पर देखिए इस तस्वीर को। तमाम बिल्डिंग्स दिख रही हैं आपको और नीचे धुआं उठता हुआ दिख रहा है। अब दूसरी तस्वीर यहां पर आप देखिए, एक बिल्डिंग के एक हिस्से को निशाना बनाया गया, बीचों बीच, इस बिल्डिंग के बीचों बीच हमला हुआ है। अब मैं तीसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर भी आप देख सकते हैं एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है और उसके पीछे से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। यह है बेनी बैराक। जिन 4 जगहों पर निशाना साधा गया है उसमें एक बेनी बैराक भी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरह की तबाही मचाई गई। सबसे पहले अल जजीरा की यह खबर जो कह रही है कि सेंट्रल इजराइल में बड़े पैमाने पर धमाके हुए हैं। अब प्रेस टेलीविजन की एक और ट्वीट जिसमें आप देख सकते हैं कुछ हिस्से लाल बने हुए हैं, क्योंकि यहां पर सायरन्स लगातार बज रहे हैं। जैसे ईरानी मिसाइल्स जो हैं वो इस्राएल में प्रवेश करते हैं, सायरन्स लगातार बजते हैं
और यह इस बात की बानगी है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में किस तरह का धुआं उठ रहा है। यह वीडियो इस बात की बानगी है। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए। प्रेस टेलीविजन कह रहा है द स्काई अबव द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज फिल्स विद स्मोक एज एक्सप्लोजन्स फ्रॉम ईरानियन मिसाइल्स स्ट्राइक्स रॉक द एरिया। आइए देखते हैं इस वीडियो को। יצורתי נפל פה מול הבית, ריח עצום של שריפה। न्यूज एजेंसीज कह रही हैं कि 4 हिस्सों को निशाना बनाया गया है। मैंने आपके सामने बेनी बराक में क्या हालात हैं वो आपको बताए। अब न्यूज एजेंसीज क्या जानकारियां दे रही हैं इसराइल के अंदर जो तबाही मची है आज, आइए उस पर गौर फरमाएं। और कुछ देर बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि कुवैत के एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है और इसको लेकर क्या नुकसान हुआ है उसकी भी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। सबसे पहले जिन 4 हिस्सों में हमला हुआ है आपकी स्क्रीन पर। ईरानी मिसाइल हमले के बाद मध्य इसराइल में 4 क्रैश साइट्स। वाई नेट न्यूज के मुताबिक ईरान की मिसाइलों की बौछार के बाद मध्य इसराइल में 4 जगहों पर मिसाइलें गिरने की घटना हुई हैं, जिनमें 2 बेनी बराक जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया और एक होलोन और पेता टिकवा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बेनी बराक में एक इमारत की ऊपरी मंजिल वाले फ्लैट क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि होलोन और पेता टिकवा के खुले इलाकों में आग लग गई है। कुछ लोगों के घायल या हताहत होने की खबरें भी सामने आई हैं। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, हुआ क्या था? तो आइए उस पर भी हम ध्यान दें। ईरान ने मध्य इसराइल को टारगेट करके मिसाइलें दागी, जिससे तेल अवीव और आसपास के इलाकों में सायरन बजने लगे। इन हमलों के बाद अलग अलग जगहों पर 4 मुख्य इंपैक्ट साइट सामने आई। अलग अलग जगहों पर क्या नुकसान हुआ है? सबसे पहले बेनी बराक, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां एक मिसाइल या क्लस्टर म्यूनिशन का हिस्सा सीधे एक रिहायशी इमारत पर गिरा। इमारत की ऊपरी मंजिल का फ्लैट बुरी तरह से डैमेज हो गया। कुछ रिपोर्ट्स में बालकनी या छत का हिस्सा गिरने की बात भी सामने आई है। होलोन और पेटा टिकवा की बात करें तो यहां मिसाइल या उसके टुकड़े खुले इलाके सड़कों पर गिरे। इससे गाड़ियों और खुले मैदानों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम्स को कई जगहों पर आग बुझाने और मलबा हटाने के लिए बुलाया गया। हताहत यानी कैजुअलिटीज के बारे में जो जानकारी मिल रही है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, बेनी बराक में कुछ लोग हल्के से मध्यम रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कई लोगों को शॉक, घबराहट या ट्रॉमा के कारण इलाज करवाया जा रहा है। कुल मिलाकर इस पूरे मिसाइल हमले की लहर में कुछ मौतों और कुछ घायलों की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। मगर आप जानते हैं दोस्तों कि इसराइल के अंदर जो नुकसान होता है वो अक्सर दुनिया तक नहीं पहुंचता, क्योंकि इसी मंच पर मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से इसराइल की जो सेना है IDF, वो CNN के पत्रकारों को भी नहीं बख्श रही। और जैसे कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं, न सिर्फ इसराइल के अंदर बल्कि खाड़ी के अंदर जो जो अमेरिकी इंटरेस्ट्स हैं उस पर भी ईरान हमला कर रहा है। अब आपके सामने यह खबर, यह है उत्तरी इराक में एरबिल। यहां से आप देखिए किस तरह से धुआं उठ रहा है। लगातार धुआं का गुबार उठ रहा है। यहां पर ईरानी ड्रोन आकर गिरी है और बताया यह जा रहा है दोस्तों यहां पर अमेरिकी बेस था। आइए ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। ताज़ा दंगशी जोर जोर गौरे हा। और जैसे कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं, कुवैत के एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है। मगर बड़ा प्रश्न, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला क्यों? ईरान ने इसलिए हमला किया है क्योंकि उसका मानना है कि जिन जगहों पर उसकी मिसाइलें, उसके ड्रोन्स आकर गिरे वो अमेरिकी बेसिस हैं। और इसके बारे में तमाम न्यूज एजेंसीज हमें क्या बता रही हैं, आइए उस पर भी गौर फरमाएं। कुवैत का कहना है कि ईरान के हमले से उसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्यूल टैंक्स में भीषण आग लग गई है। कुवैत के मुताबिक सुबह तड़के ईरानी ड्रोन हमले में कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्यूल स्टोरेज टैंकों पर हमला हुआ, जिससे बड़ी आग भड़क गई। फिलहाल जितनी जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक नुकसान सिर्फ सामान और इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है। किसी के मारे जाने या घायल होने की खबर नहीं है। अब हम यह बताएंगे दोस्तों कि दरअसल हुआ क्या है। 1.5 फरवरी से ईरान खाड़ी के उन देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। उसी बड़े अभियान के तहत कुवैत की तरफ कई ड्रोन्स दागे गए। कुवैत की एयर डिफेंस का कहना है कि ज्यादातर मिसाइलें और ड्रोन को रोक लिया गया, लेकिन कम से कम 2 ड्रोन्स एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक या स्टोरेज एरिया तक पहुंच गए और वहां टक्कर मार दी।
इसी के बाद कुवैत एविएशन फ्यूल कंपनी यानी कैफको के टैंकों में बड़ी आग लग गई। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि हो क्यों रहा है, क्योंकि अगर हम जमीनी युद्ध की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो तमाम खाड़ी देश हैं वो जमीन देने वाले हैं अमेरिकियों को, ताकि वो अटैक्स लॉन्च कर सकें। और कितनी बड़ी विडंबना है दोस्तों, जब इराक ने, याद कीजिएगा 90 दशक में, 80 और 90 के दशक में कुवैत में तबाही मचाई थी, तब ईरान ने मदद की थी। आज वही कुवैत जो है ईरान के साथ गद्दारी कर रहा है। कुवैत भूल गया कि किस तरह से इराक के खिलाफ ईरान ने उसकी मदद की थी। आगे नुकसान कितना हुआ और हताहत कितने हैं, तस्वीरों और वीडियो में फ्यूल डिपो वाले हिस्से में घना काला धुआं और ऊंची लपटें उठती दिख रही हैं। मौके पर बड़ी संख्या में फायर फाइटिंग टीमें और सैन्य यूनिट्स भेजी गईं। फायर सर्विसेज का कहना है कि आग काफी गंभीर थी और इसे काबू करने में लंबा समय लगा। कुछ रिपोर्टों में कई घंटों तक ऑपरेशन चलने की बात कही गई, लेकिन आग को फ्यूल सुविधाओं तक ही सीमित रखा गया और आधिकारिक तौर पर किसी के मौत या चोट की खबर नहीं है। आपने एक बात पर गौर किया होगा, अब तक अमेरिका और इस्राइल ने या खाड़ी के किसी देश ने यह खबर दुनिया के सामने नहीं रखी कि ईरान उसके नागरिकों को मार रहा है, जबकि आप जानते हैं इस्राइल खुलेआम ईरानी नागरिकों को मार रहा है। अब यह खबर जिसका जिक्र मैंने कुछ देर पहले किया, ब्रेकिंग, एटलीस्ट 10 Iranian nurses were killed in US-Israel attacks while working, but the Director General of the Nursing System Organization says medical services continue without disruption, reports the ISNA news agency. यहां पर दो चीजें अल जजीरा बता रहा है कि 10 नर्सों को इस्राएली हमले में मार दिया गया है, मगर बावजूद उसके वहां का काम लगातार चल रहा है। 10 नर्सेस को मार दिया। मैं फिर कहता हूं, अगर इसी तरह से किसी इस्राएली अस्पताल पर ईरानी मिसाइल गिर जाए, ड्रोन्स गिर जाए, तो यूएन से लेके सब लोग बवाल करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये जो हमले किए जा रहे हैं ना सिर्फ ईरान के तेल ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, एनर्जी साइट्स पर हमले हो रहे हैं, परमाणु ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, बल्कि उन जगहों पर भी हमले हो रहे हैं जहां पर अस्पतालों के लिए कच्चा माल रखा हुआ है। अल जजीरा की खबर आपकी स्क्रीन पर। ब्रेकिंग, ईरान सेज अ यूएस इजरायली स्ट्राइक हिट तौफिक दारू इन तेहरान, डिस्ट्रॉइंग अ की सप्लायर of raw materials for hospitals, surgical and some cancer drugs, calling it a significant blow to the national medical supply chain. जहां पर कैंसर से जुड़ी जो दवा है उसको लेकर रॉ मटेरियल था, वहां पर हमला किया गया। क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि इस्राइल को इस बारे में नहीं पता है? इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बाकायदा ईरान की साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पर हमले किए जा रहे हैं। वहां के कॉलेजेस, वहां की यूनिवर्सिटीज को बर्बाद किया जा रहा है और अब उन ठिकानों पर भी हमला किया जा रहा है जहां पर कैंसर से जुड़े ड्रग्स को लेकर तमाम कच्चा माल है। अस्पतालों के अंदर काम आने वाला जो कच्चा माल है वहां पर हमला किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर युद्ध अपराध कौन कर रहा है? तमाम पश्चिमी देशों को इस बात का आभास है, क्योंकि ट्रंप की जो नेशनल टेररिज्म कोऑर्डिनेशन सेंटर था, जो केंट जिन प्रमुख होते थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब उनका ताजा बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि इस्राइल पर भी लगाम लगाई जाए। उन्होंने क्या कहा है कुछ देर बाद, मगर मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इस तरह से अस्पतालों पर हमला करना, नर्सेस को मारना, बच्चों को मारना, स्कूल्स पर हमला करना, यूनिवर्सिटीज पर हमला करना, क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू पर युद्ध अपराधों को लेकर कार्रवाई होगी? मैं जानता हूं कि नेतन्याहू इस वक्त ऐसे हालात में हैं कि कुछ देशों में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की निगाह में वो किसी अपराधी से कम नहीं है। और यहां पर देखिए साहब, नर्सेस को मारा जा रहा है। यही वजह है कि अब कई पश्चिमी देश उनके साथ नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं क्या कह रही है इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी। मैं इस्राइल पर आरोप लगाती हूं कि उसने लाल रेखा पार कर दी है। मैं फलस्तीनी नागरिकों के नरसंहार की निंदा करती हूं और मैं ऐलान करती हूं कि इटली इस्राइल के खिलाफ यूरोपीय प्रतिबंधों का समर्थन करेगा। सुनिए मेलोनी क्या कह रही हैं। La reazione a una aggressione deve sempre rispettare il principio di proporzionalità. Vale per gli individui, vale a maggior ragione per gli stati. E Israele ha superato quel limite
con una guerra su larga scala che sta coinvolgendo oltre misura la popolazione civile palestinese, ed è su questo limite che lo Stato ebraico ha finito per infrangere le norme umanitarie, causando una strage tra i civili. Una scelta che l'Italia ha più volte definito inaccettabile, che porterà al nostro voto favorevole su alcune delle sanzioni proposte dalla Commissione europea verso Israele. मैंने बताया ना, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ट्रंप अमेरिका को शर्मिंदगी का सबब बना रहे हैं. इट इज गोइंग टू बी एम्बैरेसिंग टू बी एन अमेरिकन इन द कमिंग टाइम्स. जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों को डर है कहीं ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब ही ना गिरा दिया जाए, क्योंकि ये लोग जो हैं कुछ भी कर सकते हैं, बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, और एक डरा हुआ आदमी सबसे ज्यादा खतरनाक सोच का होता है. हकीकत यह है दोस्तों, और इसके अलावा कुछ नहीं. सबसे बड़ी बात और एक आशावादी संकेत जो आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि 2-3 हफ्ते में युद्ध खत्म हो जाएगा. मगर उस 2-3 हफ्ते से पहले ये क्या करेंगे, इस बात को लेकर चिंता है. अब लिंडसे ग्रेहम जो हैं, वो ट्रंप की पार्टी के हैं, वो कहते हैं वाइंड डाउन ईरान वॉर, वाइंड अप एफर्ट्स फॉर पीस डील. यहां पर लिंडसे ग्रेहम कह रहे हैं कि जंग को जल्द खत्म करो और शांति समझौते को लेकर जल्द कोशिशें खत्म करो. जो केंट, जो कि उनके नेशनल टेररिज्म कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुखिया हुआ करते थे और बाद में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि यह अमेरिका की जंग नहीं है, यह इसराइल की जंग है. एक बार फिर जो केंट ने इसराइल पर प्रहार किया है. जो केंट क्या कह रहे हैं, गौर फरमाएं. रिस्ट्रेन इजराइल, जंग को धीरे धीरे खत्म करना सही फैसला है, लेकिन कोई भी शांति समझौता या एग्जिट प्लान तभी काम करेगा जब पहले इसराइल को कंट्रोल किया जाए. अगर अभी उन्हें नहीं रोका गया तो इसराइल किसी भी शांति डील को बिगाड़ सकता है या कुछ महीनों में फिर वापस आकर हमसे और सपोर्ट मांगेगा ताकि आयतुल्ला और IRGC को गिराया जा सके. इसराइल को कंट्रोल करने का मतलब है उन्हें वो सैन्य मदद या सपोर्ट ना देना जिसकी उन्हें ईरान में आक्रामक ऑपरेशन चलाने के लिए जरूरत पड़ती है. अब अमेरिका के अंदर यह मांग लगातार तेज हो रही है कि इसराइल को आप हथियार देना बंद करो. आपको याद होगा मार्को रूबियो ने इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि काश ईरान वो सारा पैसा जो वो मिसाइल्स, ड्रोन्स में लगा रहा है वहां की जनता के लिए लगाया होता. और तब ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने पलटवार करते हुए कहा था कि काश आपने वो सारा पैसा इसराइल को ना दिया होता. वो इसराइल जो गजा के अंदर नरसंहार कर रहा है, वो इसराइल जो ईरान को नेस्तनाबूद कर देना चाहता है. मगर यह अपने आप में बहुत गंभीर बात है दोस्तों. बहुत जरूरी हो जाता है इसराइल पर काबू पाना, क्योंकि वहां के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन पर कोई अंकुश नहीं है. यह व्यक्ति अपने आप को बचाना चाहता है और उसके लिए ही इज रेडी टू रेन हेल ऑन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया को तबाह करने को यह व्यक्ति राजी है. क्या नेतन्याहू पर अमेरिका काबू पाएगा? मगर इसका जवाब बहुत आसान नहीं है. अमेरिका में भी ये महानुभव यानी डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं और हर बार की तरह मेरा वादा, आप तक पूरी जानकारी फैक्ट्स के साथ मैं लाता रहूंगा. मैं उन पत्रकारों की तरह नहीं हूं जो आप तक झूठी खबरें लाते हैं, कहते हैं 200 अमेरिकी सैनिक मारे गए. ये सब झूठी खबरें हैं दोस्तों. कंफर्म न्यूज का जानना ये आपका अधिकार है. आपको भ्रमित नहीं किया जा सकता. मैं जानता हूं कुछ लोगों को इस बात के लिए खुशी होती है कि अमेरिका में तबाही हो जाए, मगर जो फैक्ट्स होंगे वही आप तक लाए जाएंगे. यह मेरा वादा है.